अडवाणी साहब, आपने दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुना। पीटीआई के लोग कह रहे हैं अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे और हुकूमत वाकई प्रेशर में कि ना खान साहब को गिरफ्तार कर पा रहे हैं, ना कोई नए केसेस ला पा रहे हैं? जिस तरह हमने देखा पीटीआई की हुकूमत थी तो बहुत सारे लोग नैब के ज़रिए केसेस रेफरेंस रोज़ दायर होते थे और रोज़ लोग अंदर थे, लेकिन ये हुकूमत शायद प्रेशर में है। देखिए, हुकूमत प्रेशर में है कि नहीं है ये एक अलग बात हो गई। इलेक्शन नहीं हो सकते अप्रैल में, नहीं हो सकते। नहीं, इलेक्शन अप्रैल में नहीं होंगे। अगर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अगर जून में हो गए तो बड़ी बात है। इसरार अब्बासी ने कहा है कि अप्रैल में आप लिखवा लें और मेरी कहा क्लिप ये रिकॉर्ड कर लें। मेरी भी रिकॉर्ड कर लें। जून से पहले इलेक्शन नहीं होते, जून से पहले नहीं होते हैं। या आप मेरी तरफ से भी लिख लें और मेरी भी क्लिप अपने पास रख लें। जून से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, और हो सकता है उसके बाद हो, लेकिन जून से पहले नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा अगर कुछ हालात ऐसे हो गए तो जून मुझे लगता है, लेकिन जून से पहले नहीं हो सकते। बाकी आपका क्या सवाल था? और दूसरा ये था कि हुकूमत प्रेशर में है या कि आपको लगता है कि हुकूमत को कोई सर पे जू नहीं रेंगी और क्या खान साहब गिरफ्तार होंगे? देखिए, खान साहब गिरफ्तार तो मैं नहीं कह सकता कि होंगे, मेरे हिसाब से नहीं होंगे गिरफ्तार, लेकिन ये नाअहल हो सकते हैं, ये हो सकता है। और बाकी रहा हुकूमत का प्रेशर इस बात का नहीं है। प्रेशर इकोनॉमिकली पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये एक रियलिटी, इसको मान लें। आपको मैं एक बताऊं, हमारा रिमिटेंस, अब लास्ट ईयर की आप रिपोर्ट देखें तो जो हमारा रिमिटेंस आया है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से, उसको और एक्सपोर्ट को मिला के तकरीबन 62 अरब 62 अरब डॉलर हमारे पास आए। और हमारा इंपोर्ट का बिल है वो है तकरीबन 84 अरब डॉलर, यानी तकरीबन 18-20 अरब डॉलर का हमारा वो, समझे, 64 अरब डॉलर हमारा वो है, यानी रिमिटेंस एक्सपोर्ट को मिला के, और 82 अरब डॉलर हमारा है इंपोर्ट का बिल। तो 18 अरब डॉलर तो हमारी ये शॉर्टेज है। कहाँ से आप इस डेफिसिट को पूरा करोगे? बाकी हम जिन पे डिपेंड करते थे, जिन मुल्कों पे ज्यादा, जिनसे हमको इमदाद मिल जाती थी इस किस्म के हालात में, तो रसिया और यूक्रेन की जंग की वजह से वो भी काफी डिस्टर्ब है। तो आप ये नहीं समझे कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इमदाद भी मिलेगी। और दूसरा, आपने कहा कि हमको इतनी इमदाद आई, तो वो इमदाद हमको केस की सूरत में नहीं आई। जो हमको पेमेंट करनी थी वो आगे हो गई है। सऊदी अरब में जो 3 अरब डॉलर रिलीफ मिला है हमें, हाँ, बस तो टाइम आगे दे दिया। चाइना ने भी हमको टाइम आगे दे दिया। अब उनको पता है इनके पास तो देने के लिए भी नहीं है, तो हमको टाइम दे दिया है। बाकी हमारे पास कुछ आया नहीं है। एक फिगर में करेक्ट करता हूँ भाईजान का, उन्होंने कहा था कि हमने तकरीबन कितने 20 अरब डॉलर छोड़ के, नहीं ऐसा नहीं था, लास्ट अगस्त के अंदर 20 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास थे रिजर्व में। और जब ये लोग गए तो 9.8 तकरीबन 10 अरब डॉलर छोड़ के गए ये लोग रिजर्व। हाँ, 10 अरब डॉलर से भी कम था थोड़ा। तो 20 अरब डॉलर अगस्त में थे। वो जो खान साहब ने जो बाद में पेट्रोल के हवाले से जो किया, आप बाइंग महंगी कर रहे हो सब्सिडी, उसकी वजह से ये वाला फिगर इतना नीचे आ गया। तो इनको भी कोई इतना ज़्यादा हाथ में नहीं आए, 9.8 अरब डॉलर ही जाए हैं, ज़्यादा नहीं। अभी जो कम हो गया है तो क्योंकि हालात ऐसे हैं, हो जाएंगे। मसला सबसे बड़ा ये हो गया है कि एलसी खुल नहीं रही। अभी हमारे पास मुझे लगता है कि वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह सब पोर्ट पे पड़े हुए, इनके एलसियाँ नहीं खुल रही, करोड़ों का सामान बर्बाद हो जाएगा। इंपोर्ट को इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर लिया है कि रॉ मटेरियल भी नहीं आ पा रहा, तो मेडिसिन वगैरह नहीं बन पा रही। कुछ अरसे में आपको मुझे लगता है मेडिसिन भी नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो बहुत महंगी मिलेंगी। वेजिटेबल आपको बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो हालात इतने ख़राब हैं कि आप सोच नहीं सकते। और इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आए और वो इलेक्शन करवाए, ना हमारे पास ऐसे वसाइल आज की तारीख में, इतनी प्रॉब्लम है। तो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी तो जो डिसीजन लेने हैं वो काफी सख्त फैसले हैं, तो वो कौन लेगा? तो ये तो बहुत आगे चला जाएगा 3-4 महीने। व्हिच काइंड ऑफ हार्ड डिसीजन, कौन से सख्त फैसले आपकी नजर में लेने चाहिए? ले रहे हैं ना ये लोग, इंपोर्ट बैन कर रहे हैं। हाँ, अब इंपोर्ट में भी मसला एक और आ रहा है। मैं बताऊं, हम एक लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट बैन करेंगे तो हम लोग WTO के मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो कितनी हमको परमिशन देता है कि हम बैन करेंगे? नहीं, डॉलर हमारे पास है नहीं। तो पाकिस्तान देखा जाए तो अभी इस हाल में काफी क्राइसिस में है। कोई कुछ भी बोल दे, इतना आसान नहीं होगा हम निकल पाएंगे। और अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है तो समझे, तो फिर तो मुझे नहीं लगता हम पाकिस्तान इलेक्शन करवा, चाहे भी तो हम नहीं करवा सकते। अपनी ऐसा फंस गए, करवा नहीं सकते। आगे पीछे कौन है? ये हुकूमत बैठी है, पूछ लेते सर।